हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं 8.32। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 हम कर रहे हैं। आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है, ठीक है, जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो जिन बच्चों की ये सिलेबस है, ये कोर्स है, ठीक है, वो मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी वैसे मेथड समझ सकते हैं चीज़ों का। बाकी जो डिफरेंट फेडरल बोर्ड की है या गुजरांवाला बोर्ड या दूसरे बोर्ड जो हैं वो मेथड तो समझ सकते हैं, बट उनके क्वेश्चंस ये शायद ना हो, ठीक है ना, वो थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं। तो ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, जो लाहौर बोर्ड की 22 लाहौर की, ये उसका मैं सिलेबस फ़िलहाल फॉलो कर रहा हूँ। तो ये कंप्लीट करने के बाद फिर मैं बाकी के बोर्ड्स की तरफ जाऊँगा, ठीक है। तो 8.32 देखें, क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि अ कॉइन इज बायस्ड सच दैट अ हेड इज थ्राइस एज लाइकली टू अकर एज अ टेल। तो एक कॉइन है हमारे पास, ठीक है ना, जिसमें जो हेड है बेसिकली वो 3 टाइम्स आया है टेल की निस्बत, ठीक है। अब पता है ना, कॉइन के 2 साइड्स होती हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो हेड और टेल उनकी बात कर रहा है कि हेड 3 दफ़ा आया, वो टॉस किया उसने, और टेल 1 दफ़ा आया। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स एंड ऑल्सो फाइंड द मीन एंड वेरियंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन इट इज़ टॉस्ड 4 टाइम्स। तो दोबारा से गौर से सुने, 4 दफ़ा कॉइन को टॉस किया गया, उनमें से 3 दफ़ा हेड आया, 1 दफ़ा टेल आया, ठीक है। और फाइंड क्या करना है, हेड की हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है और उसका मीन और वेरियंस फाइंड करना है। तो इंटरेस्ट किस में ले रहा है, वो हेड के अंदर ले रहा है, उसी की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है और उसी का मीन और वेरियंस फाइंड करना है। तो हमारा इंटरेस्ट है हेड के अंदर, ये याद रखना है आपने, टेल के अंदर नहीं है, ठीक है, हेड के अंदर है। तो और 4 टाइम्स इसको हमने क्या किया था, कॉइन को टॉस किया था। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं हमारे पास गिवन, ठीक है, इनको हम यूज़ करेंगे और डेटा को और इसका सोल्यूशन करेंगे। तो वीडियो को बगैर स्किप किए बड़े गौर से देखिएगा, समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन। चलें सोल्यूशन में चलते हैं और फिर आगे आपको मैं इसको अटैम्प्ट करके दिखाता हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो सोल्यूशन में आगे हैं। मैंने कुछ चीज़ें पहले से नोट डाउन की हैं आपकी आसानी के लिए, और ये बुक के क्वेश्चन के अंदर से ही मैंने ली हैं। पी ऑफ एच को हम पी कह रहे हैं, मतलब पी ऑफ एच क्या है, हेड की प्रोबेबिलिटी है। और हेड की प्रोबेबिलिटी को मैं शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ पी कह रहा हूँ यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट हेड के अंदर है ना। तो इसलिए हम प्रोबेबिलिटी का मतलब होगा हेड की प्रोबेबिलिटी, यानी कि हेड आने के जो नंबर्स हैं, जो चांसेस हैं, उसको हम पी से करेंगे रिप्रेजेंट। पी ऑफ टी ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, लेकिन इसको हम क्यू कहेंगे, ठीक है, इसको हम क्यू नाम देंगे। और ये किस तरह से फाइंड करेंगे, हम 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड माइनस करेंगे तो हमारे पास क्यू फाइंड हो जाएगा। और ये दोनों चीज़ें हमने लेनी क्यों है, एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बनाने के लिए, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसमें देखें, स्मॉल एन का कॉम्बिनेशन लिया जा रहा है एक्स के साथ, वो मल्टीप्लाई हो रही है पी की पावर में एक्स के साथ, और ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है क्यू की पावर में एन माइनस एक्स के साथ। ये सारा कुछ ही हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन के अंदर है, मौजूद है, ये कहीं बाहर से नहीं आना, आपने परेशान नहीं होना। कैसे, देखें ज़रा, पी ऑफ एच, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, यानी कि हेड की प्रोबेबिलिटी जिसको पी से रिप्रेजेंट किया गया, और यही पी की वैल्यू होगी जो हम यहाँ पुट करेंगे फॉर्मूला में। इस तरह इस क्यू की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ से निकलेगी वो यहाँ पुट कर देंगे। एन हमारे पास गिवन है, ठीक है, 4 टाइम्स है, वो भी यहाँ पुट करेंगे। और एक्स, चूँकि 4 टाइम्स कॉइन को टॉस करना है तो एक्स भी हम 4 तक लेके जाएंगे, जो कि 0 1 2 3 4 यहाँ पे दिया गया है। सारा कुछ मौजूद है, बस उठाना है, फॉर्मूले में पुट करना है और उसके बाद हमने क्या करना है, आंसर फाइंड कर लेना है। लेकिन सबसे पहले ये पी की वैल्यू, अब देखें, एक कॉइन को टॉस करेंगे जब आप 4 दफ़ा, तो 3 दफ़ा उनमें से हेड आ जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 3/4, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है कि 4 दफ़ा कॉइन को टॉस किया था जिसमें से 3 टाइम्स हेड आया, तो पी हमारे पास वैल्यू आ गई 3/4। तो जब हम उस पी की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, इस क्यू के फॉर्मूला के अंदर,
यहाँ पे मैं ऊपर कर देता हूँ, यानी कि 1 माइनस पी ऑफ एच, यानी कि पी हमारे पास 3/4 है, तो 1 माइनस 3/4 करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक है, इसका आंसर 1/4 आ जाएगा। तो ये क्यू हो गया हमारे पास 1/4, ये हमारे पास पी हो गया 3/4। ठीक है, दोनों आ गई। और एन क्या है हमारे पास, एन उसने बताया था कि जो कॉइन्स थे ना हमारे पास वो थे, उनको 4 टाइम्स टॉस किया था, तो स्मॉल एन हमारे पास 4 है। और इसी एन को यूज़ करके हमने एक्स की वैल्यूज़ ली हैं, जहाँ तक ये एन जाएगा वहीं तक एक्स जाएगा। ठीक है, और ज़ीरो से हमने स्टार्ट करना है, ज़ीरो हमेशा लेना है, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी हमेशा होती है कि कॉइन को टॉस किया जाए तो एक दफ़ा भी हेड ना आए। ठीक है, पॉसिबिलिटी हमने बतानी है। ठीक है, वो अलग बात है कि उसने कहा है कि इसमें 3 दफ़ा हेड आया, लेकिन हम ज़ीरो ज़रूर लेंगे। तो चलें अब इसको फॉर्मूले को यूज़ करते हैं और यहाँ पे इस टेबल के अंदर यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी बनाते हैं। मैं आपको एक स्टेप समझाता हूँ, करता हूँ एक्स की इज इक्वल टू 0 के लिहाज से, बाकी सारा वही है 1 2 3 4। ठीक है, इनके लिए भी वही चीज़ यूज़ होनी है। पहला स्टेप आपको समझ आ गया तो बाकी सारे आ जाएंगे, तो गौर से समझिएगा। अब देखें फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू उठाऊँगा, फॉर्मूला की पुट कर रहा हूँ। एन की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, उसके बाद कॉम्बिनेशन लिया गया है, एक्स हमारा कौन सा यहाँ पे पहले 0, तो 4C0 मल्टीप्लाई किया जा रहा है किसके साथ, p की पावर में x है। p की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 3/4, तो 3/4 की पावर में x क्या है 0। ठीक है, वो फिर मल्टीप्लाई हो रहा है कि q की पावर में n माइनस एक्स, q की वैल्यू है 1/4 यहाँ पे आ जाएगी, तो 1/4, तो 1/4 की पावर में n माइनस एक्स लेंगे। n हमारे पास अगेन क्या है 4, और उसमें से माइनस एक्स की वैल्यू कौन सी अभी चल रही है, 0 चल रही है। ठीक है, इंतहाई आसान था, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। वैल्यू उठाई पुट किया, अब 4C0 का कॉम्बिनेशन करेंगे। ठीक है, और फिर 1 अब आपको पता है कि 3/4 की जो पावर में 0 है, मीन्स कि 0 जिसकी पावर में भी होता है उसका आंसर 1 के इक्वल होता है। 4C0 भी 1 आता है, 3/4 इसकी पावर में 0 है तो ये भी 1 हो जाएगा, और 1/4 की पावर में आ रहा है 4। ठीक है, तो अब आप देखें कि इसको जब आप करेंगे तो 4 की पावर मतलब 1 की पावर 4 वो 1 ही रहेगा, लेकिन जब 4 की पावर में 4 आएगा तो वो हमारे पास आंसर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ और आ जाएगा 256। तो ये जो हमें मेथड यूज़ किया अभी, ठीक है, 156 निकाला है, यही मेथड आगे 1 के लिए यूज़ कर लेंगे। ठीक है, देख कैसे, ज़रा अभी देखें, 4C0 था पहले x, अब x है 1, तो बस x की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बाकी सारी वैल्यूज़ वही रहेंगी। 4C1 हो जाएगा, p की पावर में पहले x हमारे पास 0 था, अब आ जाएगा p की पावर में x 1। ठीक है, इसी तरह q की पावर में 1/4 हमारे पास q है, इसकी पावर में पहले 4 माइनस 0 था, अब 4 माइनस 1 कर देंगे क्योंकि x हमारा 1 है अब, तो जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे 1 आ जाएगा, बाकी n भी वही है, p भी वही है और q भी वही है। तो अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12/256। ठीक है, तो ये आपने करते जाना इस तरह से और आपका ये कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। मैं इनके आंसर्स लिख रहा हूँ डायरेक्टली वीडियो स्किप करके जी। ठीक है, ये आंसर्स मैंने लिख लिए हैं डायरेक्टली, आपने इसको मज़ीद सॉल्व करके टैली कर लेना इनके साथ, और लास्ट पे जब हम इसका सम करेंगे इस कॉलम का p ऑफ x का तो वो 1 आता है। तो ये अभी तक हमने जो किया काम, ये मैंने क्या किया, हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है किसकी, हेड्स की, यानी कि x की। अब चूंकि इसका मीन भी फाइंड करना है और वेरिएंस भी फाइंड करना है, जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था। ठीक है, वो मैंने फार्मूलाज ऑलरेडी नीचे लिख दी हैं, ये मीन का फार्मूला है और ये वेरियंस का फार्मूला है। मीन के फार्मूले के अंदर हमें क्या चाहिए, x के कॉलम को मल्टीप्लाई करना है p ऑफ x के कॉलम के साथ, और लास्ट पे हमने उसका सम जो आएगा वो यहाँ पे लेना है। ठीक है, वो लिखना है यहाँ पे, ये x है, ये p ऑफ x है, मल्टीप्लाई करें, 0 इंटू दिस 0 आएगा। इसी तरह 1 इंटू 12/256, तो ये 12/256 ही आएगा। 2 इंटू 54 वो आ जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 256। इसी तरह 3 इंटू 108, तो ये हो जाएगा 324 डिवाइडेड बाय
256 मीन्स के मल्टीप्लाई करते जाना और आंसर यहाँ पे लिख देना है आपने। तो मल्टीप्लाई करते हुए भी चेक कर लीजिएगा, कोई मिस्टेक हो तो सही कर लीजिएगा खुद ही, ठीक है। तो ये सारे मैंने मल्टीप्लाई किए हैं और आंसर्स यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इस कॉलम का मैं लास्ट पे ले लूँगा सम, ठीक है। तो आ जाएगा 768 डिवाइडेड बाय 256 और यही सम जो होता है ये हमारा मीन होता है, ठीक है। ये सम को हमने यहाँ पे लिख देना है 768 डिवाइडेड बाय 256। इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर तकरीबन 3 के बराबर निकल आएगा, ठीक है। ये आपका मीन फाइंड हो गया। अब वेरिएंस फाइंड करते हैं। वेरिएंस के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स का पहले स्क्वायर करेंगे फिर उसको पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स का ये कॉलम है, इसका स्क्वायर करेंगे फिर उसको पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 का स्क्वायर इनटू दिस तो वो 0 ही आएगा। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं रेड से लिखता हूँ, कलरफुल सा बन जाएगा। अच्छा 1 का स्क्वायर करेंगे और 12/256 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 12/256 ही आएगा। फिर जब 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 54 के साथ तो वो आ जाएगा हमारे पास 216 डिवाइडेड बाय 256। इसी तरह 3 का स्क्वायर करेंगे पहले 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 108 के साथ तो वो आ जाएगा 972 डिवाइडेड बाय 256 और लास्ट पे 4 का स्क्वायर करेंगे 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 81 के साथ और फिर उसका जो आंसर है वो यहाँ पे लिखेंगे, वो आएगा 1296/256। और जब कॉलम कंप्लीट हो जाए तो हमेशा लास्ट पे उसका सम करते हैं। तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को जमा करेंगे और नीचे वाली एज इट इज़ लिख देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यूज़ को जमा करने से आएगा 2496 डिवाइडेड बाय 256, ठीक है। तो ये टर्म हमारी यहाँ पे यूज़ हो जाएगी फॉर्मूला के अंदर, इसलिए कॉलम बनाया था क्योंकि हमें ये सम चाहिए था। तो 2496 डिवाइडेड बाय 256 माइनस ये जो मीन हमने यहाँ फाइंड किया था ऑलरेडी, इसका स्क्वायर, ठीक है। और आगे हम इसको जब मज़ीद सारा सॉल्व कर देंगे तो आपका वेरिएंस का आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, आपने इसको हल करके टैली कर लेना है 0.75, ठीक है। ये हमारा वेरिएंस का आंसर है और ये हमारा मीन का आंसर था, ठीक है। ये दो आंसर्स आपने टैली कर लेने हैं। मेथड आपको होपफुल समझ आ गया होगा। फॉर्मूला याद रखना है आपने। ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर हमें प्रोबेबिलिटी जो है वो दी जाए और उसके अंदर हमने उसकी ऑपोजिट क्यू भी फाइंड करना हो, यानी कि पी और क्यू जिस डाटा के अंदर दिए जाए ना उसके अंदर आपने ये डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करनी है। ये आपने निशानी याद रखनी है, ठीक है। देसी तरीका कह लें आप, जिसमें पी दिया हो क्यू दिया हो, ठीक है। यानी कि कॉइन्स वाले जैसे जितने भी क्वेश्चन हैं ना उनमें हमारा मोस्टली यही वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखें, वीडियो को दोबारा देखें, कहीं से समझ ना आई हो तो मुझसे कंसल्ट करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट्स करें अच्छे। अब बाकी जो है क्वेश्चन करते हैं, अगली वीडियो में अगला क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।